ये कहानी है चांदपुर की उस वीरान हवेली की, जिसके अंधेरे कोनों में कहते हैं आज भी कुछ राज दफन है। और ये कहानी एक ऐसे परिवार की है जिसके खुशहाल जिंदगी में एक ऐसा तूफान आने वाला था जो सब कुछ तबाह कर देता। क्योंकि कुछ दरवाजे अगर एक बार खुल जाएं तो वो अपने साथ सिर्फ और सिर्फ बर्बादी लेकर आते हैं। तो बात शुरू होती है रवि और उसके परिवार से। पापा का ट्रांसफर एक ऐसे सुनसान पहाड़ी गांव में हो गया जहां कोई जाना नहीं चाहता था, और उनका नया घर एक पुरानी बहुत बड़ी हवेली थी। उस परिवार की जान थी 14 साल की विनी, जिसकी हंसी के बिना घर घर नहीं लगता था। हवेली में कदम रखते ही उनकी मुलाकात एक बूढ़ी औरत से हुई। उसकी आंखों में एक अजीब सा खौफ था। उसने परिवार को देखते ही बस एक चेतावनी दी, बंगले के उस दूसरे हिस्से में भूलकर भी मत जाना, वो हिस्सा सालों से वीरान पड़ा है। पर जैसा होता है, मना की हुई चीज बच्चों को और खींचती है। एक दोपहर खेलते खेलते विनी का ध्यान हवेली के उसी बंद हिस्से की तरफ गया, मानो कोई अनदेखी ताकत उसे अपनी ओर खींच रही हो। वहां उसे एक दरवाजा दिखा जिस पर एक पुराना धागा बंधा था, जैसे किसी ने उसे बंद रखने की कोशिश की हो। विनी ने अपनी उत्सुकता में उसे खोल दिया और अंदर अंधेरे में झांका, और ठीक उसी पल एक दिल दहला देने वाली चीख हवेली में गूंज उठी। जब तक सब भागकर वहां पहुंचे, विनी दरवाजे के बाहर बेहोश पड़ी थी। बस उस दिन के बाद से विनी नहीं रही। पहले तो उसे तेज बुखार रहा, फिर हफ्तों तक वो किसी से बात नहीं की, और देखते ही देखते 6 महीने के अंदर वो हंसती खिलखिलाती लड़की एक जिंदा लाश बन गई, बस गुमसुम, खामोश। उसकी आंखों से सारे भाव जैसे जा चुके थे। असली खौफ ने घर में दस्तक दी। एक रात जब उसके भाई रवि ने विनी के कमरे से कुछ आवाजें सुनी, उसने देखा कि विनी दीवारों से बातें कर रही थी। पर डरावनी बात ये नहीं थी। डरावनी बात ये थी कि वो आवाज विनी की थी ही नहीं, वो एक भारी मर्दाना आवाज थी। अब परिवार को ये समझते देर नहीं लगी कि ये कोई बीमारी नहीं है। डर और लाचारी में उन्होंने एक ओझा को बुलाया। उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि वो किस शैतानी ताकत से भिड़ने जा रहे हैं। ओझा ने जैसे ही अपने मंत्र पढ़ने शुरू किए, विनी कमरे से बाहर आई, एक अजीब से लिबास में। उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान थी। उसने उसी मर्दाना आवाज में कुछ फुसफुसाया, और अगले ही पल वो ओझा दिल का दौरा पड़ने से जमीन पर गिरकर मर गया। और विनी एक ऐसी डरावनी हंसी हंसी जिसे सुनकर किसी की भी रूह कांप जाए। पर सबसे भयानक सच तो अभी सामने आना बाकी था। कुछ हफ्तों बाद जब विनी की तबीयत ज्यादा बिगड़ी, तो डॉक्टर की एक रिपोर्ट ने उनके पैरों तले जमीन खिसका दी। रिपोर्ट में लिखा था कि विनी पेट से है। अब कोई और रास्ता ना देखकर मां भागती हुई वापस उसी बूढ़ी औरत के पास पहुंची, और उस दिन उस औरत ने हवेली का वो काला राज खोला जो दशकों से वहां दफन था। उसने अपनी बहन रेशम की कहानी सुनाई। उसने बताया कि इस हवेली पर एक जिन का साया है, आग से बनी एक ऐसी शैतानी हस्ती जिसके पास इंसानी दुनिया में दखल देने की ताकत होती है। और जिन इंसानी दुनिया में आते क्यों हैं? अक्सर अपनी इफरित की तलाश में, मतलब एक ऐसी महिला साथी जिसे पाने के लिए वो अपनी दुनिया तक छोड़ने को तैयार हो जाते हैं। कहानी ये थी कि 90 साल पहले एक राजा ने इसी जिन को बुलाया था और खुद मारा गया। दशकों बाद उसी जिन ने लौटकर उस औरत की बहन रेशम को अपनी इफरीत बना लिया। एक तांत्रिक ने अपनी जान देकर जिन को तो कैद कर दिया, पर रेशम को नहीं बचा सका। और आज विनी ने उसी कैद का दरवाजा खोल दिया था। इतिहास खुद को दोहरा रहा था। रेशम की तरह विनी भी अब खामोश रहती थी। रेशम की तरह वो भी दीवारों से बातें करती थी, और रेशम की तरह वो भी उस शैतान के बच्चे की मां बनने वाली थी। जब सारे रास्ते बंद हो चुके थे, तब एक रात रेशम की आत्मा ने मां को ख्वाब में दर्शन दिए। उसने बताया कि उस जिन को भगाने का एक तरीका एक पुरानी किताब में लिखा है जो हवेली में ही कहीं छुपी हुई है। परिवार को अपनी आखिरी उम्मीद मिल चुकी थी। उन्हें वो किताब ढूंढनी थी, पवित्र जल से एक सुरक्षा घेरा बनाना था, और किताब में लिखे अरबी मंत्रों का 108 बार जाप करना था। लेकिन एक शर्त थी, चाहे कुछ भी हो जाए, घेरा टूटना नहीं चाहिए। मंत्र शुरू होते ही उस शैतान ने अपना असली रंग दिखाया। वो विनी के शरीर को किसी खिलौने की तरह मरोड़ने लगा। उसके हाथ पैर उल्टी दिशा में घूम रहे थे और वो दर्द से चीख रही थी।
फिर वो जिन गर्जा, रुक जाओ वरना मैं अभी इसके टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। परिवार ने अपनी आंखें बंद कर लीं और कांपते होठों से जाप जारी रखा। हर मंत्र के साथ विनी की चीखें तेज होती जा रही थीं। 105, 106, 107 और 108। एक आखिरी जोरदार चीख के साथ विनी जमीन पर गिर गई और सब कुछ शांत हो गया। जिन जा चुका था, लेकिन वो अपने पीछे तबाही के ऐसे निशान छोड़ गया था जो शायद कभी नहीं मिट सकते थे। विनी का वो शैतानी गर्भ गायब हो चुका था। उसके शरीर के घाव भी धीरे धीरे भर गए, लेकिन उसका दिमाग, उसका मन कभी वापस नहीं लौटा। उसने अपनी बाकी की जिंदगी एक चलती फिरती लाश की तरह ही गुजारी। इस खौफनाक रात के कई साल बाद एक दिन रवि विनी को ढूंढता हुआ छत पर पहुंचा। उसने देखा कि विनी ने अपना सर दुपट्टे से ढका हुआ है और वो हवा में तैरती एक धुएं जैसी काली आकृति को देखकर मुस्कुरा रही थी। सवाल ये उठता है कि क्या वो शैतान सच में चला गया था या फिर वो आज भी अपनी इफरीत के लौटने का इंतजार कर रहा है।